हेलो दोस्तों, मैं आनंददायक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है रोचक और डरावनी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यदि आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। मैं 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को गणित विषय पढ़ाता हूँ। मेरे भूतों के प्रति कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है, जिस कारण से मैं अक्सर भूतों की तलाश करता रहता हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिलते नहीं। एक दिन की बात है, मैं अपने घर से अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिस कारण से मैं बुरी तरीके से भीग जाता हूँ, क्योंकि मैं घर से छतरी लेकर नहीं आया था। बाहर मौसम बारिश का था। इसके लिए मैं सोचता था कि मैं बारिश होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँगा, क्योंकि स्कूल मेरे घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। लेकिन इसी बीच जब मैं घर से बाहर निकला, कुछ दूर चला, तभी अचानक से काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण से मैं भीग गया और वहीं पर मैंने एक दुकान के नीचे शरण ली। वो दुकान वाले भैया बड़े अच्छे थे। मैंने उनसे छतरी मांगा, क्योंकि वो मुझको जानते थे कि मैं गणित विषय का शिक्षक हूँ। इसके लिए उन्होंने मुझे कहा, भैया आप ये छतरी ले जाओ, मैं आपसे ये बाद में ले लूँगा। वैसे आपका घर तो यहीं पास में है, अगर ज़रूरत हुई तो आप अगले दिन किसी समय आकर आप मुझे दे सकते हैं। इतना सुनते ही मेरे मन में खुशी हुई और मैं उस दुकान वाले भैया के से छतरी लेकर अपने विद्यालय की ओर जाने लगा और 10 मिनट बीतते ही मैं अपने विद्यालय में पहुंच चुका था। वहाँ पे प्रार्थना हो रही थी, जिसके कारण मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा। आप लोग तो जानते ही हैं कि 9वीं 10वीं तक के बच्चों को स्कूल में प्रार्थना कराई जाती है। 10 मिनट के बाद उधर की प्रार्थना समाप्त हो गई और सभी बच्चे एक लाइन से अपने अपने कक्षा में जाने लगे। वैसे मेरा स्कूल एक हाई स्कूल था, जिसमें केवल 9वीं और 10वीं के बच्चे ही पढ़ा करते थे और हमारे दोस्त लोग वो भी शिक्षक ही थे जो हमारे स्कूल में आ चुके थे। सभी अपने अपने स्टाफ रूम में चले गए। वहाँ से उन्होंने अपना चौक डस्टर वगैरह लिया और सभी अपने क्लास में चले गए। लेकिन मैं थोड़ी देर से गया, क्योंकि मैं बारिश में भीग चुका था। जब तक पंखे से मेरे कपड़े सूखे, तब तक मैं 10 मिनट पहले से देर हो चुका था। तो इसके लिए मैंने क्लास में जाना उचित समझा। हल्का हल्का मेरा पाँव अभी भी गीला ही था, लेकिन इतना चल सकता था, तो मैं डस्टर और चौक लेकर के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए चल दिया। और जब मैं स्कूल में पहुंचा तो कुछ बच्चे खिड़कियों से बाहर निकल के थोड़ा बारिश के पानी से भीग रहे थे, तो मैंने उनको डांटा। तो वे सभी लोग आकर अपने अपने सीट पर बैठ गए और मैंने अपना क्लास शुरू किया। उस दिन मुझे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाना था, तो सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे और धीरे धीरे सब में पढ़ाई में ध्यान लगाने लगे। और कुछ देर के बाद जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लोगों को समझा दिया, तो वे सभी बैठकर लिख रहे थे। लेकिन तभी अचानक एक बच्चा उठकर खड़ा हुआ और उसने मुझको कहा, सर क्या आप जानते हैं कि आजकल हमारे मोहल्ले में भूतों की घटनाएं बढ़ चुकी है। इतना सुनते ही मैंने कहा, बच्चे ये सारी बातें झूठे हैं, लेकिन तुम्हें अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इतना सुनकर वह मुझे एक कहानी बताने लगा कि कैसे कल रात को एक सड़क पे सफ़ेद कपड़े में आदमी
चलता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने उससे कहा, लोगों को भ्रम हुआ होगा कि कोई चल रहा है, लेकिन उसने कहा, नहीं सर, वहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी वाले लोग बता रहे थे कि उनके सोसाइटी वाले रास्ते के पीछे वो चला करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ पर एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें एक बाइक सवार की जान चली गई थी। तो लोग कहते हैं कि वो बाइक सवार ही भूत बनकर वहाँ भटक रहा होता है। वो सफ़ेद रंग के शर्ट और कुर्ते में दिखाई देता है, क्योंकि वो बाइक उन्हीं कपड़े में जा रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे भूतों में पहले से ही इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही उत्सुक हो गया, मेरी आंखें चमक उठी। फिर मैंने उसके समझाते हुए बोला, बच्चों, बड़ों की बात माननी चाहिए और तुम अपने घर से रात को बाहर मत निकलना। जैसा बड़ा बोले वैसे ही तुम अपने घर में बैठे रहना, या घर में कुछ करना और जल्दी सो जाना, 10 बजे तक सो जाना, जिससे कि नींद होगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा। इतना सुनते ही वो बच्चे बैठ गया और उस सब की मैंने कॉपी जांच की। तब तक वो क्लास का समय ख़त्म हो गया था और मेरी बारिश में भीग जाने के कारण से थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही थी। तो मैंने उस दिन कोई क्लास नहीं लिया और कुछ दिनों की हाफ डे की छुट्टी लेकर घर वापस चला गया। और रात को मेरे मन में ख्याल आया कि वो बच्चा कह रहा था, चलो मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। मैं उस बच्चे के घर के पास गया, जाने की सोच रहा था। तभी मुझे याद आया, वो तो हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर रहता है। तो मैंने सोचा कि 10-15 मिनट में मैं तो वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो मैं ऐसे ही एक हाथ में टॉर्च ली। वैसे लाइट जल रही थी तो टॉर्च की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने टॉर्च ले ली कि बारिश का मौसम है, कहीं लाइट ना जले तो ये टॉर्च काम आएगा। तो ये सोचकर मैं वो टॉर्च ले करके उस रास्ते पे चल दिया जिस रास्ते पे उस बच्चे ने मुझे ये बताया था कि रात को एक सफ़ेद कपड़े में इंसान नज़र आता है। तो मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद शर्ट और कुर्ते में एक आदमी सड़क पे चला जा रहा है, उसके सर से खून टपका हुआ है। यह देख कर के मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को अस्पताल में पाया। तो मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे और उन्होंने बोला कि तुम रात को वहाँ पे पड़े हुए मिले थे। तो मैंने बोला कि मैंने रात में वहाँ पे एक सफ़ेद कपड़े में भूत को देखा। तो वो लोग मुझे बहुत मजाक बना रहे थे। तो उन लोगों ने बताया कि क्या वो ये भूत था। उस दिन एक बच्चे ने सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद धोती पहन कर रात को घूम रहा था और उसने एक भूत वाला मास्क पहन रखा था, जिसे देखकर मैं डर गया और बेहोश हो गया। सभी लोग मजाक बना रहे थे।